₹2.20 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका पिछले कुछ महीने से वित्तीय और राजनीतिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीलंका में आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों की जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। ऐसे में लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने आवास से परिवार सहित भाग गए हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को निशाना बनाया है, जिसके बाद इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं इस मामले के बाद पीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। इसके बाद अब विपक्षी दलों ने भी नई सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए बैठक की गई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और जल्द से जल्द चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। तो उधर भारत, अमेरिका, चीन और जापान ने श्रीलंका के हालात को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए हर संभव मदद और सहायता प्रदान करेगी। तो वहीं भारत की ओर से विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गंभीर संकट के वक्त श्रीलंका और वहां के लोगों के साथ खड़ी है और उम्मीद करते हैं कि इस हालात से उबरने में सक्षम होंगे। बता दें कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं। देश के हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। ऐसे में सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द नई सर्वदलीय सरकार का गठन हो और हालात को काबू किया जाए। साल 2017 से भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ चल रहे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबे समय से सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी और विपक्ष भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या को 4 महीने की कैद की सजा के साथ 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इसके साथ ही माल्या के बार बार गैर हाजिर रहने से नाराज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो माल्या को 2 और महीने की कैद भुगतनी होगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि ये मामला साल 2017 से चल रहा है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटिश कंपनी डियागियो से प्राप्त $40 मिलियन को अपने बच्चों को कथित तौर पर ट्रांसफर किए थे, जो न्यायिक आदेशों का उल्लंघन था। जिसके बाद कोर्ट ने माल्या को 4 हफ्तों में ब्याज के साथ $40 मिलियन चुकाने के आदेश दिए थे, लेकिन माल्या ने आदेश का उल्लंघन किया। जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने एक और अर्जी दी। कोर्ट ने याचिका के आधार पर ही साल 2017 में फैसला सुनाया और माल्या को अवमानना के लिए दोषी ठहराया। बता दें कि विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था। इतना ही नहीं, माल्या ने विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर भी कोर्ट को गलत जानकारी दी और पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश ना होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया। जिसके बाद आज कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है।